हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नया लेक्चर है और ये वाले लेक्चर में जो हम टॉपिक करेंगे वो है स्टार्टअप। तो ये इकॉनमी का पार्ट है GS3 का। तो GS3 का इकॉनमी का पार्ट है और इसमें हम लोग जो टॉपिक देखेंगे GS3 इकॉनमी में, दैट वी विल सी इज स्टार्टअप। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इंडिया में डेवलप हुआ है, क्या है, ये सब सारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विल डिस्कस दिस स्टार्टअप। ठीक है, व्हाट इज़ स्टार्टअप। ठीक है, वी विल डील विद दिस। तो देखिए, स्टार्टअप है क्या है, एक स्मॉल कंपनी होती है, कोई न्यू या स्मॉल कंपनी होती है, न्यू एंड स्मॉल। ठीक है, वो भी इनिशियल स्टेज है अपने डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में। ठीक, तो जिसको पैसा चाहिए, जिसको रिसोर्सेज चाहिए, अब स्किल चाहिए, ठीक है, और ख़ासकर इसको इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये एकदम नॉर्मल डिफिनीशन। ठीक है, इसका है काम क्या है कि मार्केट में जो भी गैप है उसको फिलअप किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, फंडिंग इनको मिले, तो ये स्टार्टअप कहलाते हैं। ठीक है, तो बस अभी ये मतलब इनको सेना है, अभी नया नया अंडा जैसे होता है, ये मुर्गी अंडा सेती है तो फिर ये बच्चा होता है, तो दैट्स वाई एकदम स्टार्टअप पूरा है। ठीक है, इनको इंक्यूबेटर्स की ज़रूरत होती है एंड ऑल दैट, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो स्टार्टअप कल्चर स्टार्ट हुआ है इंडिया में, प्रमोट किया गया है। तो रिसेंटली आइए स्टार्ट करते हैं एक लाइन से कि अभी 182nd एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट क्या है, दिस इज़ रिपोर्ट इज़ ऑफ डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो ये DRC-SC की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये 182nd रिपोर्ट है कि डिस्पाइट पोटेंशियल कहा गया है इसमें कि 5.18% जो स्टार्टअप हैं दे आर एग्रीकल्चरल फोकस्ड। पहली बात। दूसरी बात, तो इस पर एक कंसर्न दिखाया गया है कि पोटेंशियल ज़्यादा है पर ये लेसर नंबर है। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्टअप कम है और बढ़ने चाहिए इसको। ठीक है, अच्छा, अभी ये भी कहा गया है कि 1% जो है स्टार्टअप ऑफ द टोटल 98,000, तो 1% हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट या कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, और जिनको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलने हैं, ठीक है, तो जो टैक्स एग्जेम्पशन 6 साल का है, तो 1% इज़ ओनली रिकॉग्नाइज्ड आउट ऑफ द 98,000 टैक्स क्या नाम है स्टार्टअप। तो बहुत कम जो हैं अभी रिकॉग्नाइज हुए, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसमें और भी कुछ चीज़ें थी कि क्या नाम है, लगभग 75.25 करोड़ एक्सटेंड किया गया है या दिया गया है तो लगभग 1176 एग्रीकल्चरल स्टार्टअप को इतने पैसे दिए गए हैं अंडर एक स्कीम आई है जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इनिशिएटिव। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंतर्गत ये वाला जो इनिशिएटिव है इसमें कितने 75 करोड़। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव्स को, तो देखिए एग्रीकल्चर में सिर्फ इनिशिएटिव एग्रीकल्चर फोकस वाले 5.8% है और 1% ही 98,000 में से दे आर रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज्ड जो हुए वो इतने ही हैं। ठीक है, आइए आगे देखा जाए। नया स्टार्टअप क्या है, बस यही है कि छोटा सा ग्रुप है, अभी इसको फंडिंग की ज़रूरत है, इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है अपने। ठीक है, तो बहुत सारी यही सब सारी चीज़ें हैं। माना जाता है अभी कि इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया के पास अभी थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है स्टार्टअप इकोसिस्टम का, एनुअल ग्रोथ जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की हो रही है वो लगभग जो है क्या नाम है 12 से 15% एनुअली। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जो यूनिकॉर्न्स हैं, जो ये दिन पर दिन इनकी भी ग्रोथ हो रही है। तो जो यूनिकॉर्न्स कौन होते हैं, यूनिकॉर्न होता है वो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन तक होती है या ऊपर होती है, इससे वैल्यूड ओवर। तो अगर आपकी वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर है तो ये यूनिकॉर्न आप कहलाएगी। ठीक है, तो इनका जो नंबर है प्रेजेंट टाइम इंडिया में वो 111 है। ठीक है, और जो
ग्रोथ रेट अगर स्टार्टअप फाइनेंशियल ईयर 2023 का डेटा है कि इन्होंने 4% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट किया है। तो दीज स्टार्टअप्स हैव कंट्रीब्यूटेड 4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। देन वी हैव जॉब क्रिएशन में हेल्पफुल है, लगभग 7.55 लाख जॉब जो है ये स्टार्टअप प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इसने 2023 में इन स्टार्टअप्स में इतनी लाख जॉब प्रोवाइड की है। और यूनिकॉर्न्स तो अभी हमने देख ही लिया, 111 यूनिकॉर्न्स हैं। तो ये सब सारी चीज़ें थी। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन 4% ऑफ जीडीपी, ये सब सारी चीज़ें हैं। दिल्ली ने अभी रिप्लेस किया बेंगलुरु को, तो नॉम दिल्ली हैज़ रिप्लेस्ड बेंगलुरु। किसको? बेंगलुरु एज स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। तो स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? इट इज़ दिल्ली। ठीक है, एंड दिस हैज़ रिप्लेस्ड बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को रिप्लेस किया है दिल्ली ने। देन स्टेट इकोसिस्टम की बात की जाए तो अच्छा है वहाँ का। अभी तक फ़िलहाल जो है रिकॉग्नाइज स्टार्टअप सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अभी स्टार्टअप है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप, रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप। ठीक, देन व्हाट वी हैव वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो इसमें 14% है। एक जैसे स्टार्टअप जीनोम प्रोजेक्ट रैंकिंग है, इसमें बेंगलोर को लिस्ट किया गया था कि 20 लीडिंग स्टार्टअप सिटीज़ में। तो वर्ल्ड्स 20 लीडिंग स्टार्टअप सिटीज़ में बेंगलुरु को हालांकि डाला गया था। ठीक है, टॉप 20 वर्ल्ड लीडिंग स्टार्टअप सिटीज़। ठीक, आइए फीचर्स क्या होते हैं यूनिकॉर्न का वो हमने देख ही लिया है। एक तो कुछ देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। फीचर्स ऑफ अ यूनिकॉर्न, क्या फीचर्स हैं आइए इसमें देख लिया जाए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस यूनिकॉर्न? तो उस फीचर्स में सबसे ज़्यादा जो ये सब वन ऑफ द मोस्ट है कि 87% जो यूनिकॉर्न्स होते हैं दे आर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जैसे यूबर ऐप आया हुआ है, ये सब आया, तो यूबर आया तो इसने जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल टैक्सी कल्चर था उसको तोड़ दिया। तो दीज यूनिकॉर्न्स आर डिसरप्टिव इन नेचर। डिसरप्टिव, अब डिसरप्टिव क्यों क्या आ गया? जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ चल रही होती हैं तो उसको डिसरप्ट कर देते, जैसे बाईजूस आया, फिर ये ऊबर है और भी है, ये सब सारी चीज़ें हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन को। और सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं 87% एंड दे आर मोनली कंज्यूमर फोकस्ड। दे आर कंज्यूमर फोकस्ड, मतलब कंज्यूमर को ईज़ आए, कोई भी काम करने में आसानी हो, तो ये है डे टू डे लाइफ में उनका है। और ये अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो दे आर प्राइवेटली ओन्ड एंड दे उनका स्टार्टअप में होता है कि अफोर्डेबिलिटी, दे हैव टू मेंटेन द अफोर्डेबिलिटी टू द पीपल, कॉमन पीपल, एंड दे आर प्राइवेटली ओन्ड एज वेल। दे आर प्राइवेटली ओन्ड। ठीक है, और सॉफ्टवेयर बेस्ड है, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन। अब सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन तो होएगा ही। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या है ड्राइवर्स ऑफ द स्टार्टअप इन इंडिया? यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ स्टार्टअप। इंडिया में स्टार्टअप के ड्राइवर्स क्या क्या हैं? व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया? तो जैसे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन होने लगा। ठीक है, लोग ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मिलने लगी, फ्री कह लीजिए या चीपर इंटरनेट मिलने लगा, चीपर इंटरनेट। ठीक है, एक्सेस, लोगों को डिजिटल लिटरेसी मिलने लगी। पिछले लेक्चर में भी ये सब हम देखे थे। डिजिटल पेनिट्रेशन होने लगा। तो क्योंकि डिजिटल पेनिट्रेशन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, डिजिटल इन्वायरमेंट है, लिटरेसी होने लगी, तो ये जो सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, ओनली द सॉफ्टवेयर बेस्ड, इनको बहुत कंज्यूमर बेस बढ़ा, कंज्यूमर बेस देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें फैक्टर्स थी। एक फर्टाइल ग्राउंड प्रिपेयर किया है। ठीक है, देन क्या फर्टाइल ग्राउंड? अब इससे NPCI, ठीक है, आराम से पेमेंट वेमेंट हो जाता है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस,
ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस क्रिएशन ऑफ फॉर ग्लोबलाइजेशन, फॉर डिजिटलाइजेशन। स्टार्टअप ये सब इनको ग्रोथ मिला है, इनको पुश मिला है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। डोमेस्टिक मार्केट भी ये ग्रो की है, इसकी वजह से भी हुआ है, बिकॉज इंडियाज़ ई कॉमर्स एंड डोमेस्टिक मार्केट इज़ ग्रोइंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट्स ग्रोइंग ई कॉमर्स, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक इंक्रीज इन डोमेस्टिक मार्केट बढ़ी है, ठीक है, डिमांड बढ़ा है, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिमांड। तो ये सब सारी रीजंस रहे स्टार्टअप के लिए, एक पुश मिला है, ठीक है, स्टार्टअप को कि ये ग्रो कर सकें, इसको जो ग्रोइंग मार्केट के पोटेंशियल को टैप किया जा सके, टू टैप द पोटेंशियल ऑफ दिस ग्रोइंग मार्केट। तो इस ग्रोइंग मार्केट का आप पोटेंशियल टैप कर सको, ठीक है। देन अदर रीजंस आर देयर हैज़ बीन कोलैबोरेशन बिटवीन द, तो एक कोलैब हुआ है बिटवीन द, क्या नाम है, ये स्टार्टअप जो हुए हैं और कॉरपोरेट जो सेक्टर्स हैं उन्होंने कोलैब किया है, इनको फैसिलिटेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड की है। तो देयर हैज़ बीन इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन बिटवीन द कॉरपोरेट्स विच हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड, लाइक रिलायंस इंडिया का जो जियो है, इसने 170 स्टार्टअप सपोर्ट किए हैं। देन देयर हैज़ बीन डिजिटल चेंज, डिजिटलाइजेशन हुआ है। और देखिए डिजिटल लिटरेसी की बात की गई है यहाँ पे, तो डिजिटल साक्षरता अभियान, अगर मैं इसको देखूँ इसी चीज़ को डिजिटल लिटरेसी, तो ये डिजिटल साक्षरता अभियान चला था। डिजिटल साक्षरता मतलब लिटरेसी प्रोवाइड करना, तो ये स्टार्ट हुआ था ताकि डिजिटल लिटरेसी दी जाए। तो डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक। और सारी चीज़ें देखते हैं क्या है। देखिए ओपन इनोवेशन कोई भी हो रहा है तो स्टार्टअप के पास कंपनीज जा रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालें। तो ये कॉरपोरेट सपोर्ट कह सकते हैं आप, कॉरपोरेट सपोर्ट इनको प्रॉपरली मिलता जा रहा है। देन वी हैव डेवलपिंग सोसाइटीज़, डेवलपिंग पैशनेट क्यूरियस, तो इवॉल्विंग सोसाइटी, ठीक है, जो वेरी क्यूरियस है, विच इज़ वेरी पैशनेट, ठीक है, विच इज़ मॉडर्नाइज्ड, ग्लोबलाइज्ड, तो ये सब सारी डिज़ायरस, तो ये सब भी इनोवेशन के लिए वन ऑफ द दीज आर रीजंस, ठीक है, रीजंस फॉर बीइंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए। तो उसके लिए स्टार्टअप ये सब डेवलप हो रहा है। अदर फैक्टर्स आर देयर, these are the push factors, some push factors. Other factors like pull factors were there, pull factors. पुश हो कि पुश मिल रहा है, पुल क्या फैक्टर, पुल क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, इट हैज़ बीन सपोर्टिंग, तो देयर हैज़ बीन अ सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक। दूसरा तो जैसे DPIIT है जो डिपार्टमेंट है, इसने सपोर्ट किया स्टार्टअप को, रजिस्टर किया स्टार्टअप को, ये सब सारी चीज़ें रही हैं। यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा इसका, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, गवर्नमेंट का फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप। और यहाँ पे ये डायरेक्टली क्या नाम है, इन्वेस्ट नहीं करती गवर्नमेंट, बल्कि एक सेबी के थ्रू करती है, सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फंड्स में करती है। तो सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है, तो वेंचर कैपिटल फंड, तो यहाँ पे पैसा वैसा प्रोवाइड मिलता है बूस्ट करने के लिए। देन देयर इज़ 99 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, सॉरी, तो मेनली ये जो वेंचर कैपिटल फंड में क्या होता है कि क्या नाम है, इस फंडिंग कैसे होती है, तो इसमें जो भी इमर्जिंग बिजनेस हैं, मोस्टली रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी, बायोटेक, ठीक है, फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये सब सेक्टर में वेंचर कैपिटल फंड होता है। इसमें क्या होता है, लोन नहीं दिया जाता, शेयर्स कम बाई की जाती है, तो कंपनी में शेयर्स बाई किया जाता है। तो इस बाइंग शेयर्स थ्रू द शेयर, बाइंग ऑफ द शेयर्स, अब शेयर्स दे रहे हो तो आप पैसा लगाओगे ना, तभी तो शेयर खरीद रहे हो, तो इसके थ्रू फंडिंग हो रही, ठीक है। देन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इज़ ऑल्सो देयर, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, फंडिंग के। देन व्हाट वी हैव, देखो क्या नाम है, क्यों स्टार्टअप बढ़ रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ यूथफुल डेमोग्राफी, यूथफुल स्टेज में हम अभी, डेमोग्राफी, ठीक है, एंड राइजिंग नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स एंड
लिटरेसी एंड एजुकेशन ये सब रेट बढ़ रहा है, तो ये सब सारे प्रमोट कर रहे हैं स्टार्टअप को। ये तो नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। देन वी हैव फाइनेंसिंग जो इकोसिस्टम है वे मेच्योर, वी हैव अ मेच्योर फाइनेंसिंग इकोसिस्टम, ठीक है। तो देयर इज़ यूथफुल डेमोग्राफी, लिटरेसी, ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो देयर इज़ इमर्जिंग सेक्टर्स, तो इसमें भी कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जैसे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं आइए देखा जाए। इमर्जिंग सेक्टर्स, व्हाट आर दीज सेक्टर्स, क्या क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस टेक सेक्टर इज़ देयर एंड स्पेस टेक, डीप टेक, तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है। एड टेक, तो इसमें स्टार्टअप जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड स्पेस टेक, एड टेक, ठीक है, क्लीन टेक, डीप टेक, सो ऑल टाइप ऑफ टेक्स आर देयर, ठीक है। अब सेक्टर स्पेसिफिक ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वी हैव लार्ज कस्टमर बेस, तो हमारा कस्टमर बेस जो है वो लार्ज है। देन रूरल एरियाज़ में स्कोप बढ़ रहा है, ठीक है। अभी भी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लिविंग अराउंड द विलेज एरियाज़, ठीक है। तो विलेज टाइप जो होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा अभी भी पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है, तो देयर इज़ हायर स्कोप इन रूरल एरियाज़, तो रूरल एरियाज़ में अभी भी स्कोप जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या हैं स्टार्टअप से, आइए कुछ बेनिफिट्स को देखा जाए फ्रॉम द स्टार्टअप। बेनिफिट्स फ्रॉम स्टार्टअप, तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो ही रहा है। दूसरा, अब जैसे 12 जॉब्स पर स्टार्टअप क्रिएट हो रही है, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाद न्यू आइडियाज़ से क्या हो रही है, लाइफ इज़ बिकमिंग सिंपलर, ठीक है। लाइफ सिंपलर हो रही है, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं। ओला है, आपका स्विगी है, देन यूबर बाहर का आया हुआ है, बहुत सारे, बुक माई शो है, ठीक है। देन यू हैव लाइक ऐप, लाइक यू हैव अदर टीचिंग ऐप्स हैं, ठीक है, लाइक अदर ऐप हैं। तो ये है, फिज़िक्स वाला चल रहा है, दृष्टि है, ये सब तो ऐप टेक सेक्टर, ये सब नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि नए आइडियाज़ आए, ये सब सारी चीज़ें, तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेटर हुई है। तो रूरल एरियाज़ में ये लोग टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन से, तो देयर हैज़ बीन अ बेटर स्टैंडर्ड, ठीक है। कह सकते हैं लगभग, अभी भी उतना नहीं, पर स्टिल देयर इज़ अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। और जेंडर पैरिटी की अगर बात किया जाए, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम का वुमेन्स जो है ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं, ठीक है। तो दिस जेंडर पैरिटी इन फेवर ऑफ वुमेन, यहाँ पैरिटी में ये नहीं, पैट्रियार्कल नहीं है, यहाँ पे फ़ायदा ये कि वुमेन इज़ लेवरेजिंग द बेनिफिट। तो कौन लेवरेज कर रहा है बेनिफिट को, वुमेन। तो महिलाएं जो हैं इस बेनिफिट को लेवरेज कर रही हैं। जेंडर पैरिटी इज़ देयर मोस्टली इन द स्टार्टअप सेक्टर, ठीक। देखिए ज़्यादातर जो स्टार्टअप हैं उसकी वुमेन डायरेक्टर्स हो रही हैं, इसलिए इससे पता चलता है। तो ये बेनिफिट्स हैं स्टार्टअप सेक्टर की। कुछ आइए और देखते क्या है। दिस इज हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग एंटरप्रेन्योर्स, तो कॉम्पिटिशन इज़ हेल्दी, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्पिटिशन इज़ नेगेटिव, पर हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग एंटरप्रेन्योर्स, तो जो भी एंटरप्रेन्योर हैं उनकी यहाँ जो है अमंग हेल्दी कंपटीशन है, जो एक दूसरे को देख करके ये मोटिवेट हो रहे हैं और बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो हेल्दी कंपटीशन इज़ देयर। देन वी हैव अमेज़न है, और भी है, जोमेटो आया, स्विगी आया, तो एक दूसरे को लड़ाई, एक दूसरे में आपस में इनके टक्कर है, तो उसमें चीप प्राइस मिल जा रही है, बेटर प्रोडक्ट मिल जा रहा है कंपटीशन की वजह से, क्योंकि कंज्यूमर को खींचना है, इनको अपने कंज्यूमर हैं ये। तो ये सब जो स्टार्टअप्स हैं ए बी सी, तो इन सबको क्या करना है, दे हैव टू अट्रैक्ट दिस कंज्यूमर, ठीक है। अट्रैक्ट, तो उसके लिए चीप प्राइस है, बेटर प्रोडक्ट लाएंगे, एंड दे विल प्रोवाइड बेटर सर्विसेज,
ये सब सारी चीज़ें देंगे तभी तो होगा, ठीक है। तो हेल्दी कंपटीशन है, नई नई इनोवेशन, न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, तो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट्स आर बीइंग डिलीवर्ड इन द मार्केट। फिर उसके बाद है तो दिस कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ सक्सेस स्टोरीज। तो जो सक्सेस स्टोरीज़ हो रही हैं, सक्सेस स्टोरीज़ जो हो रही हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर नए नए हैं, इससे कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसकी स्पेलिंग यार थोड़ी, एंटरप्रेन्योरशिप। तो दिस डेवलपिंग कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज ऑफ दीज सक्सेस स्टोरीज, जिससे मोटिवेट हो रहे हैं लोग और ये चीज़ डेवलप हो रही है, ठीक है भाई। एक दूसरे का मोटिवेट बूस्ट होगा ना, अगर एक बंदा है कोई सक्सेस कर रहा है, ठीक, उससे लोग कहेंगे नहीं हम भी बिज़नेस करेंगे। अगर आप अपने अराउंड डीमोटिवेशन देखोगे बिज़नेस में ना, तो आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे। या आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप फेल, जो आसपास फेल हुए हैं उनके कोई ना कोई रीजंस हैं, ठीक है। आई हैव ऑल्सो फेल्ड बिकॉज ऑफ रीजंस, देयर वर रीजंस, मैं ऐसे ही फेल नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारी रीज़न होती हैं, आपकी डिसिप्लिन होती है, आपकी हार्ड वर्क होती है, स्मार्टनेस होती है, स्टडी में है कि नहीं है, पॉजिटिव, सारा गेम पॉजिटिव माइंडसेट। ये पॉजिटिव माइंडसेट ना सब कुछ करा लेता है। और दूसरा, सारा सब कुछ कवर नहीं करना है, सिलेबस में जो हमेशा सब कवर कर लो, सब कवर करने के चक्कर में कुछ नहीं, परफेक्शन नहीं आ पाता फिर। तो आपको हर चीज़ पढ़नी, सारा नहीं भाई, एक रिस्ट्रिक्टेड पढ़ना, आपको रिस्ट्रिक्टेड रहना है सिलेबस में, भागना नहीं। रिसर्च करने आप गए तो आप गए काम से, कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है, ये चक्का घूम नहीं पाएगा। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, तो फेल्योर के रीजंस हैं। हाँ, और स्ट्रैटेजी भी होती है, बहुत लोगों को स्ट्रैटेजी नहीं पता चलती है। स्ट्रैटेजी आपको कोई पता चल जाए, आपको कैसे पढ़ना है क्या है, तो ये बहुत ये लक वाला बात है कि आपको स्ट्रैटेजी पता चल गई, सही टाइम पे क्या करना है पता चल गया, किधर फोकस ज़्यादा करना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा करना है, पेपर में कैसा इससे आया है, आपके लायक इससे आ गया, ठीक है, जिसमें आपके पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी। ये सब सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो बिट ऑफ लक इज़ देयर बट हार्ड वर्क, ठीक है। तो एक हार्ड वर्क तो रहता ही है। मैंने तो अपने जीवन में ये हार्ड ही वर्क है प्लस लक रहता है, 20 ले लो 30 ले लो, बस इतने। बट दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ठीक है, आइए आगे देखा जाए ये सब सारी बातें बकवास। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो इकोनॉमी क्या है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, वेल्थ क्रिएशन होता है एंटरप्रेन्योर से बिकॉज पीपल इन्वेस्ट इन इट, ठीक है। तो दिस क्रिएशन ऑफ वेल्थ, उससे क्रिएशन ऑफ वेल्थ, पीपल इन्वेस्ट करते हैं, फिर उससे मुनाफा होता है, प्रॉफिट कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें। इकोनॉमिक ग्रोथ भी, एक नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए स्टार्टअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉर नेशंस ग्रोथ दे क्रिएट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए नेशन, या दे हेल्प इन प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। ये स्टार्टअप की वजह से ही आती है। तो ये दोनों चीज़ें वेल्थ क्रिएट करेंगी और इकोनॉमिक जनरेट करेंगी। कैसे इकोनॉमी जनरेट करेंगी ये सारी चीज़ें? कि अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट, लाइक FDI आ रहा है, ठीक है। तो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया तो आपके कंट्री में खर्च हो रहा है, तो ये क्या हुआ, इससे बूस्ट हुआ, ठीक है। तो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट आएगा तो कैपिटल इनफ्लो हुआ। सो देयर इज़ अ कैपिटल इनफ्लो, ठीक, ये सारी चीज़ें हुई। देन व्हाट हैपेंड, इसके बाद क्या हुआ, वेल्थ जनरेशन कैसे हुआ? जो भी यूनिकॉर्न्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनकी वेल्थ जनरेशन हुई, ये लोग इकट्ठा हुए, काम किए। देन दे इज बूस्ट टू एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। तो जो भी स्टार्टअप से एसोसिएटेड सेक्टर हैं, तो दे इज ग्रोथ ऑफ एसोसिएटेड सेक्टर, वो चेन इफेक्ट वाला जो हमने 1-2 लेक्चर पहले पढ़ा है। तो ग्रोथ ऑफ एसोसिएटेड सेक्टर, लाइक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल इसका देना चाहोगे तो क्या हो जाएगा एसोसिएटेड सेक्टर में? लॉजिस्टिक, ठीक है, डिजिटल पेमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब जो एसोसिएटेड हैं ये भी तो ग्रो हो रहे हैं। दे इन टर्न बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। बस यही वाली चीज़ें हैं। हाँ, आइए और चीज़ों को देखा जाए। FDI और ये सब तो आ ही रहा है। तो अभी देखा गया कि लगभग जितने भी FDI रजिस्टर्ड हुए हैं उन्होंने $63 मिलियन मतलब कि रेज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ इससे स्टार्टअप से भी ये भी है कि ये इट रिड्यूसेस द बर्डन फ्रॉम द सर्विस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो बैलेंस्ड इकोनॉमी होगी, तो इट रिड्यूसेस बर्डन
burden on services and agriculture sector, ठीक है, इससे भी बर्डन ख़त्म करेगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर इन एग्रीकल्चर और सर्विसेज, बट इट विल रिड्यूस द बर्डन, ठीक है। तो ये आप ये कह सकते हैं बल्कि कि सर्विसेज से एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होगा, सर्विसेज से हेल्थ की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग के लिए शिफ्ट होगा, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। देन व्हाट वी हैव, तो आइए कुछ चैलेंजेस देखते हैं। सम चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं इसको देखा जाए और इसको चैलेंजेस को पढ़ा जाए। तो चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, लेट्स स्टार्ट। तो दिस डिजिटल डिवाइड, अभी भी एक डिजिटल डिवाइड है, रूरल अर्बन, वुमेन मेल फीमेल, लाइक रूरल अर्बन डिवाइड है। रूरल में लोग कम पेनेट्रेशन है, अर्बन में ज़्यादा। हालांकि ई कॉमर्स सेक्टर में रूरल डोमिनेंट सेलर है, ठीक है। देन मेल फीमेल देयर इज़ डिवीज़न, तो ये डिजिटल डिवाइड है, ठीक है। मेल में कम लिटरेसी, फीमेल में कम है, मेल में भी लिटरेसी ज़्यादा है, फीमेल में कम है। तो ये सब सारी चीज़ें अभी भी हैं, ठीक। और ये देखिए एक बात और है कि देयर इज़ लो विलिंगनेस टू पे, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ कि लो विलिंगनेस टू पे, जो इंडिया के कस्टमर हैं वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, डिस्काउंट है, चीपर। तो जो हमारा माइंडसेट है, कस्टमर माइंडसेट, तो हमारा जो कस्टमर माइंडसेट है कि कोई भी चीज़ मिल जाए, चीप मिल जाए, ठीक है, पैसा बचाना है, ठीक है, कैसी भी क्वालिटी हो क्या हो। तो इस माइंडसेट की वजह से थोड़ा सा एक चैलेंज आ जाता है, क्योंकि दीज प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, मे बी कॉस्टली ही है, ठीक है। कई कस्टमर्स जो हैं, कई फाउंडर्स जो होते हैं या क्या नाम है इस स्टार्टअप के, वो वेल ऑफ बैकग्राउंड से होते हैं, अर्बन मेट्रो सिटीज़ से होते हैं। तो ऐसी जो मास मार्केट होती है वो लो इनकम से आती है, तो एक मिसमैच हो जाता है। तो जो स्टार्टअप है अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो इट इज़ मिसमैच बिटवीन ओपिनियन कह लीजिए, या बिटवीन क्या नाम है एम कह लीजिए, मिसमैच बिटवीन, एक मिनट, बिटवीन अर्बन स्टार्टअप कंपनीज एंड रूरल डिमांड। तो रूरल डिमांड है या अपर मिडिल क्लास की डिमांड है, इससे मिसमैच हो जाता है। तो ये इनका जो प्रोडक्ट है, दिस मिसमैचेस विद द रूरल डिमांड को मीटअप नहीं कर पाता है। तो एक तरह से बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फ्रॉम इस, एक तो सॉफ्टवेयर से तो आ रहे हैं, पर ये अर्बन स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, ज़्यादातर अर्बन बैकग्राउंड से होते हैं, तो इस रूरल डिमांड को नहीं समझ पाते कि क्या है। जो समझ लिए वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। स्टार्टअप जो होते हैं दे आर रीजनली लिमिटेड, तो ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं दे आर रीजनली लिमिटेड, और इनका पूरे इंडिया में ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ द फेल्योर जो है, फेल्योर का रीज़न है वो रीजनली दे आर लिमिटेड, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट लैक ऑफ इंसेंटिव बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो लेसर इंसेंटिव, तो इंसेंटिव हालांकि रजिस्टर्ड तो बहुत हुए हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ लैक ऑफ एडुकेट इंसेंटिव। तो अभी भी लैक है, लैक ऑफ एडुकेट इंटेंसिव, अभी भी इंसेंटिव। ये ऐसे शो होता है कि स्टार्टिंग जो हम बिजनेस रैंकिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग बिजनेस, ठीक है, उसकी जो इंडेक्स निकाला जाता है, स्टार्टिंग अ बिजनेस, इट इज़ टफर इन इंडिया, ठीक है। तो बिजनेस रैंकिंग इंडेक्स है कि हम जो बिज़नेस स्टार्ट करना है उसका जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में जो स्टार्टिंग अ बिजनेस रैंकिंग इंडेक्स में वी आर 137, बहुत 190 कंट्रीज़ में हमारी पोजीशन 137 है। तो इट इज़ वेरी पुअर रैंकिंग, ये तो पुअर ही कहलाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्टअप में थोड़े अभी भी ढीले पड़ रहे हैं। टैक्स पॉलिसीज़ अनफ्रेंडली, ये भी आप चैलेंजेस लिख लो, अनफ्रेंडली टैक्स पॉलिसी, टैक्स छूट देना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब अभी भी टैक्स फ्रेंडली नहीं है। और गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस किया 2012 में, ठीक है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब ना हो सके। तो इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो गया, तो लाइक एंजल टैक्स, ठीक है। तो अब इन लोग को लग रहा था मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, घूम फिर के पैसा इलीगल मनी है या ब्लैक मनी लोग स्टार्टअप में लगा रहे हैं, तो उसके लिए ये एंजल टैक्स कर दिया ताकि ये सब ना लगे। इससे क्या हुआ, स्टार्टअप्स डीमोटिवेट हो गए, इट गॉट डीमोटिवेटेड, ठीक, ये डीमोटिवेट हो गया। देयर इज करप्शन का काम है यहाँ, तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल इज़ देयर। तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म या करप्शन, तो इज़ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल,
ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, ठीक है, एंड रेड टेपिज्म, वही है रेड टेपिज्म। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म ये सब सारा हो गया। तो इससे क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल में क्या आ जाएगा, जैसे कि एक हर्डल क्या है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल में, कि भाई डिलेड होगा, क्या होगा, अप्रूवल डिलेड, अप्रूवल डिलेड हो जाएगा, काम वाम फंसा देंगे, अप्रूवल जो हो जाएगा किसी भी स्टार्टअप के लिए, कुछ के लिए, ये सब डिलेड हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस कर देंगे। आपको लेंदी प्रोसेस, आपको परमिशन लेनी है तो प्रोसेस विल बी लेंदी प्रोसेस, ठीक है, इधर उधर फंसा देंगे, इम्प्लीमेंटेशन है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी विल बी देयर, देन करप्शन विल बी देयर, ये सब सारी चीज़ें से इनोवेशन सिस्टम को क्या होता है, डीमोटिवेशन मिलता है। तो ये सबसे इनोवेटिव स्टार्टअप इज़ डीमोटिवेटेड, ठीक है, डीमोटिवेटेड, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं, कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स आते हैं, आइए देखते हैं क्या है। सम रेगुलेटरी हर्डल्स आर देयर, रेगुलेटरी हर्डल्स। अब रेगुलेटरी हर्डल्स कैसे है, कोई लॉ ऐसा बन गया, जैसे डेटा का है, क्या नाम है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है, इससे क्या ई कॉमर्स को दिक्कत हो रही है, ठीक है, ई कॉमर्स, तो डिजिटल प्रोटेक्शन से 2024 ये वाला आया, इससे हर्डल होने लगी। एड कंप्लायंस बर्डन हो गया। तो ये सब सारा क्या है कि भाई इससे जो है थोड़ा स्टार्टअप डीमोटिवेट हुए, ठीक है, डेटा लोकलाइजेशन हो गया, ये सब बातें चल रही हैं। तो इससे क्या होगा, स्टार्टअप में पैसा कोई लाइक फॉर एग्जांपल खर्च नहीं करेगा, स्पेशली इन ई कॉमर्स या सॉफ्टवेयर में, या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इन्फॉर्मेशन, जिसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन की डिमांड है, ठीक है, और मैनिपुलेट किया जा सकता है डेटा को। तो वहाँ वाले केस में कि भाई जहाँ डेटा चाहिए, तो कंज्यूमर बेस जानना है, इंडिया का कंज्यूमर माइंड जानना है, तो डेटा तो चाहिए होता है। तो डेटा लोकलाइजेशन की बात की जा रही कि विद इन द कंट्री रहे, तो बाहर की कंपनियों को फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर बाहर से कैसे इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में, ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा फिर, ठीक है। अब मोटर व्हीकल एक्ट आया है, स्ट्रिक्टर मोटर व्हीकल एक्ट है, ठीक। तो ऐप बेस्ड जो भी कैब सर्विस है, जैसे ओला उबर है, उनको कैटेगराइज कर दिया गया था, ठीक है, जैसे ओला है, उबर है, इनको अलग कैटेगराइजेशन कर दिया गया, ठीक है। तो ये वाले जो आए हैं, जो अलग ओला उबर वाले, तो मोटर व्हीकल एक्ट्स के अंदर, तो इसमें इनकी ऑपरेशनल अनसर्टिनिटीज़ हैं, इनको कुछ दिक्कतें आई, ठीक है, ये सब सारी हैं मोटर व्हीकल एक्ट। अब जो भी इसमें लेंदी प्रोविज़न हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सब सारे चैलेंजेस हैं। फंडिंग देखिए, लोग डरते हैं कि भाई फंडिंग करें ना करें, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो फंडिंग की इश्यूज़ आ जाते हैं। क्रेडिट क्रंच इज़ देयर, क्रेडिट क्रंच, नहीं पैसे वैसे अवेलेबल नहीं है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, पैसे अवेलेबल नहीं हो पाते, दिस फंडिंग इशू है, दिस क्रेडिट क्रंच। देन व्हाट वी हैव, इंडियन मार्केट्स है, यहाँ पे घुसना बहुत दिक्कत होती है स्टार्टअप को, ठीक है। तो पहले से एक माइंड सेट ऐसा है, ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन और वो, तो मार्केट एक्सेस जो है इट इज़ टफ। तो इंडियन मार्केट एक्सेस करना इट्स टफ, क्योंकि पर्सन जो है बहुत रिलायबिलिटी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं एक तो चीप चाहते हैं, प्लस रिलायबिलिटी बहुत चाहिए इनको चीप के साथ, ठीक है, अरे यार रिलायबल हुई है, हो पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो मार्केट एक्सेस करना इंडिया का वो बहुत थोड़ा टफ हो जाता है। वेट सॉरी, और चीज़ें देखते हैं। सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे साइंस एंड टेक पार्क हो गया, लाइक इंक्यूबेटर्स आर देयर। तो इंक्यूबेटर्स भी कई बार पैसा, ये क्या इंक्यूबेटर्स करते हैं, या आपको इन्फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी आपने स्टार्टअप लिया, ठीक है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या लीगल हर्डल हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट आर लीगल हर्डल्स, हाउ टू ग्रो, क्या क्या उसके सारे क्या क्या चाहिए आपको, तो वो सब सारे इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड। तो अच्छे इंक्यूबेटर्स नहीं हैं, मोस्टली हैं कॉस्टली हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अब इसमें गवर्नमेंट अपना इंक्यूबेटर प्रोवाइड करे, या गवर्नमेंट चाहे तो इसमें कुछ सब्सिडाइज़ करे, तो हो सकता है थोड़ा सा ये ईज़ हो जाए प्रोसेस। तो ये कॉस्टली हो गया इंक्यूबेटरिज्म। अब बिज़नेस नॉलेज नहीं होती है, तो आप स्टार्टअप कर रहे हो, तो ये आपके पास यू लैक द बिज़नेस नॉलेज, तो लैक ऑफ बिज़नेस नॉलेज, ठीक है, बिज़नेस नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ बिज़नेस नॉलेज, इससे भी दिक्कत आ जाती है। स्किल मिसमैच, देयर इज़ स्किल मिसमैच, स्किल मिसमैच, स्किल मिसमैच मतलब भाई जिस तरह का टैलेंट चाहिए स्टार्टअप जो आप स्टार्ट करें, उससे वैसा टैलेंट नहीं मिल रहा है आपको। टीम स्पिरिट कई बार कम होती है, नए इसमें बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये लैक ऑफ टीम स्पिरिट, लैक टीम स्पिरिट, ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो आते हैं इसमें, लैक टीम स्पिरिट। देन व्हाट वी हैव,
देन यू हैव डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, कई बार पैसा लगाया गया, ठीक है, ले लिए पर ये चल नहीं पाया तो डेट ट्रैप हो जाता है, ठीक है, इनको प्रीपे करना पड़ता है, तो डेट ट्रैप। अगर स्टार्टअप चल गया तो ठीक है, वरना डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। भाई उधारी से ही तो काम चलता है भाई, इन्वेस्टर्स को पैसा चाहिए, इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, ठीक है, और आपका स्टार्टअप चला नहीं, आपको नुकसान हो गया, तो डेट ट्रैप, आपको देना पड़ेगा इनको पैसा, कैसे दोगे आप। देन वी हैव बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है। बिहेवियरल चेंज क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर जो है स्टार्टअप की तरफ जो है उसको पॉजिटिव रखना होता है। तो अगर कंज्यूमर बिहेवियर पॉजिटिव होगा आपकी तरफ तो वो ज़्यादा सही है। अब इसी को वही वाली चीज़ है कि आपको बिहेवियरल चेंज लाना है लोगों में, और ये चाहिए कि आप उनको इंगेज कर सकें, लोग पैसा लगाएं। तो अट्रैक्टिव, यू हैव टू मेक योर स्टार्टअप अट्रैक्टिव। अब कैसे स्टार्टअप अट्रैक्टिव बनाओगे इन्वेस्टर्स के लिए, ये थोड़ा चैलेंज है अट्रैक्टिव, और ये वाला तो चैलेंज आएगा कि आपको स्टार्टअप को अट्रैक्टिव बनाना है, और देन यू हैव, आप जो भी प्रोडक्ट निकालें उसको अट्रैक्टिव बनाना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टर्स यू नीड इट, एंड द कंज्यूमर्स हैं, इनको भी आपको फिर भाई सेटिस्फाई करना है। तो ये सब सारी चीज़ें टफ टास्क हो जाती हैं। देन यू हैव हायरिंग चैलेंज। क्या है यहाँ पे अलग एक और चैलेंज आता है, दिस इज़ इकोनॉमिकल चैलेंज, दिस इज़ हायरिंग चैलेंज। हायरिंग चैलेंज क्या है? हायरिंग चैलेंज में क्या है, कई जॉब सीकर्स होते हैं, वो स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं, तो अट्रैक्टिव कैरियर ऑप्शन नहीं लगता है, तो ये लोग नहीं जाते, रिस्क नहीं लेते हैं कि उनको पता होता है कि स्टार्टअप फेल कर जाएगा। तो जो जॉब सीकर्स जो होते हैं, अनविलिंगली टू ज्वाइन दिस स्टार्टअप, जॉब सीकर्स सी इट एज टेम्पररी ऑप्शन या एंड ऑल दैट, लॉन्ग टर्म नहीं देखते, टेम्पररी ऑप्शन, ठीक है। तो दे आर अनविलिंग टू ज्वाइन इट, ठीक है, कि इनका क्या फ़ायदा है, ये इतना जान पैसा लगाएं, सब लगाएं, इनका फ़ायदा क्या, और वैसे भी क्या पता पैसा मिले ना मिले। देन देयर इज़ लैक ऑफ रिसोर्स। अब स्टार्टअप करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए, तो वही क्रेडिट क्रंच की बात हमने कर ही ली थी। पुअर स्किल है, ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, जो भी आपको चाहिए ना, तो स्किल मिसमैच हो रहा है, ठीक है। स्किल मिसमैच होने की वजह से स्टार्टअप ग्रो नहीं कर पाता है। देन अब कुछ स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। अब वो बाहर की तरफ चले जाने लगते हैं, तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है, तो स्टार्टअप जो है माइग्रेट कर गए, ठीक है। तो वो वाली एंटरप्रेन्योरियल ड्रेन कहा जाता है इसको, दिस इज एंटरप्रेन्योरियल ड्रेन, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योरियल ड्रेन है क्यों? बिकॉज द स्टार्टअप इज सक्सेसफुल पैन इंडिया सॉल्यूशन, वो दे वेंचर इनटू द अब्रॉड मार्केट्स इन अब्रॉड, ठीक है। तो अब्रॉड ज़्यादा इनका फोकस हो जाता है, उस मार्केट, वहाँ की मार्केट को कैटर करते हैं, दे कैटर टू द नीड्स ऑफ फॉरेन मार्केट्स। तो दैट्स वाई ये एक बार सक्सेस हो गए, बाहर चले गए। और बहुत ज़्यादा क्राउडिंग भी होने लगी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग जब होने लगी स्टार्टअप में, तो खूब मान लो खूब ढेर सारे स्टार्टअप ग्रो कर गए। ओवर क्राउडिंग से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पब्लिक कस्टमर को तो अच्छा है, पर मार्केट के लिए डीमोटिवेशन है। तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही कंपटीशन आ रहा है, बट यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा ओवर कंपटीशन की वजह से निगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ द हेल्दी कंपटीशन, ये हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये हेल्दी कंपटीशन नहीं हो पाता है, निगेटिव इफेक्ट हो जाता है। कंपटीशन है तो कस्टमर बेस, कस्टमर के लिए तो अच्छा है, बट यहाँ पे इन सारे स्टार्टअप्स को तो सैचुरेशन होने लगता है प्रॉफिट्स, देन देयर इज लेसर प्रॉफिट। तो भाई फिर दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। भाई क्यों कमाएगा, जब पैसा मिलेगा तभी तो कमाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि सैचुरेशन होने लगा है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है, ठीक है। जैसे एड टेक सेक्टर का बूम हुआ था, एड टेक सेक्टर में अब क्या हुआ, अनअकैडमी हो गया, ठीक है, इधर डूबता दिख रहा है, और ये बाईजूस हो गया, ठीक है। तो ये सब सारे जो हैं सैचुरेशन आ गया, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ गया। देन यू हैव, ठीक है। तो ये सब सारे चैलेंजेस थे। तो अलग जो और चैलेंजेस पढ़ेंगे, सम स्ट्रक्चरल, लाइक इंडियन स्टार्टअप्स दे आर इन्फ्लुएंसिंग बाई सिलिकॉन वैली, एक मिनट। तो इंडियन स्टार्टअप्स आर रेप्लिकेटिंग द सिलिकॉन वैली वाला जो कल्चर था, ठीक है, रेप्लिकेटिंग सिलिकॉन वैली, पर वहाँ की इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर,
सब अलग है, तो उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि दे हैव अ डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट है। ठीक है, इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो आप एग्जैक्टली वैसा आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते इंडिया में। ठीक, देन देयर इज लैक ऑफ मेंटरशिप इन इंडिया, देयर इज लैक ऑफ मेंटरशिप। तो एक मेंटरशिप भी लैक करता है, ये वजह भी है। और दिस इज इनहेरेंट बायस, देयर इज अ बायस टुवर्ड्स द क्या नाम है फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो ज़्यादातर टेक सेक्टर में जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं, ये बाहर के प्रोडक्ट्स रिलायबिलिटी, तो मोर रिलायबिलिटी ऑन फॉरेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो स्टार्टअप सेक्टर जो ऐसे ग्रो हो रहा है, जो भी स्टार्टअप बाहर के हैं उस पर जो है उनके प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा रिलायबल लोग शो करते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये किसका, इंडियन कस्टमर का जो वो है। ठीक है, रिव्यू। और यहाँ पे लैक ऑफ मेंटरशिप, ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं चैलेंजेस में। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर देयर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो पार्ट 2 जो है नेक्स्ट लेक्चर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इसका नेक्स्ट